आरबीआई ने अपना फैसला सुना दिया है। रेपो रेट अनचेंज्ड है, स्टैंस न्यूट्रल है और निफ्टी ने एक शार्प इंटरडे रिकवरी दिखाई है। लेकिन क्या ये 26,000 की तरफ जाने का रास्ता है या फिर बुल्स के लिए एक आखिरी ट्रैप? आज की वीडियो में हम आरबीआई के गोल्डीलॉक्स आउटलुक को डिकोड करेंगे और नेक्स्ट वीक का गेम प्लान बनाएंगे, जैसे हम हर डे के लिए बनाते हैं। तो ये वीकेंड्स है तो इसके लिए हम पूरे वीक का प्लान बनाएंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जरूर जुड़िए। वहाँ पे मैं आपको चीट शीट दूंगा जिससे आप अगले वीक के लेबल्स जो हैं, पूरे वीक के जो लेबल्स हो सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे आरबीआई पॉलिसी की और उसके बाद टेक्निकल्स लेबल्स जो हम डेली डिस्कस करते हैं, चार्ट के स्ट्रक्चर्स ऑन डेली बेसिस, ऑन इंट्राडे बेसिस, ऑन वीकली टाइम फ्रेम और साइकोलॉजिकल डिकोडिंग, और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन विद लेबल्स फॉर द इंट्राडे ऑन फॉर मंडे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक तो एटलीस्ट कर ही सकते हो ना आप। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके व्यू क्या हैं निफ्टी को लेके वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे कम्युनिटी में जाके यूट्यूब कम्युनिटी में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली की पोस्ट मिल सकें जिसके थ्रू हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप हमारे और भी एनालिसिस वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके, या फिर मैं आपको प्लेलिस्ट ऊपर आई कार्ड में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी समरी की कि क्या अच्छा रहा क्या बुरा। गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, यानी कि 5.25 पर, जो कि पहले थी। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा कि इंडिया अभी भी स्वीट स्पॉट में बना हुआ है और जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 7.4% है अभी भी। लेकिन इससे कंसर्न्स जो हैं, इससे जो होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो क्या हो सकते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेट थोड़े बढ़ाए गए हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, सिल्वर तो कुछ ज़्यादा ही आसमान छू रहा था। तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो कि बढ़ रहे हैं वो 60 से 70 बेसिस पॉइंट ऐड कर सकते हैं किसमें, इन्फ्लेशन में। मार्केट ने इस वेट एंड वॉच अप्रोच को पॉजिटिव तरीके से लिया है, जिसका इम्पैक्ट आपने इंट्राडे में देखा और निफ्टी 25,500 को टच करके वापस से 25,700 तक गया और वहां पे उसने अच्छी क्लोजिंग दी है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप शुरू करते हैं लेवल्स की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है निफ्टी 50 का चार्ट डेली टाइम बेसिस पे। ओके, तो ये है लास्ट डे की कैंडल जो कि आरबीआई की प्रेस ब्रीफिंग के बाद आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लेवल्स हमने आपको पिछली बार दिए थे लास्ट वीडियो में, वहीं पे देखो 25,500 के लेवल को टच करने के बाद मार्केट ऊपर आया है। एक स्पाइक आया था इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद, जो कि आपने देखा करीब 1200 से 1300 पॉइंट का जंप, और उसके बाद फिर सीधी रेड कैंडल ये, और उसके बाद लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न ये आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी इसने क्रॉस नहीं किया है, तो अभी भी जो है मार्केट अभी भी लोअर लो और लोअर हाई के पैटर्न में बना हुआ है। वो एक स्पाइक इंडिया यूएस ट्रेड डील का था जो कि एक दिन के लिए था और उसके बाद उसका कोई ऐसा खास इम्पैक्ट दिखा नहीं। ओके, इंडिया विक्स थोड़ी कूल ऑफ हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। ये इंडिया विक्स मॉर्निंग में थोड़ी कूल ऑफ हुई थी और उसके बाद वापस से स्पाइक आया और यहाँ से रिजेक्शन लेके ये वापस से 11.94 के आसपास क्लोज दी है। अब उम्मीद करते हैं कि निफ्टी जो है अगर 25,600 से लेके 25,500 के लेवल्स को अगर होल्ड करता है तो हम 26,000 की तरफ सोच सकते हैं कि 26,000 जाएगा। लेकिन उससे पहले हर्डल है जो ये पॉइंट मैंने आपको जो सप्लाई एरिया बताया है 25,800 से लेके 25,900 का जो एरिया है वो मैंने आपको साफ साफ बताया है कि ये एक सप्लाई जोन हो सकता है। लेकिन आज के रिजेक्शन के बाद ये सीधा सीधा इस लेवल पे सप्लाई जोन है। अगर मार्केट 25,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है
ठीक है, क्लोजिंग, और अगर उसको होल्ड करता है, सस्टेन करता है अगर 25,800 के लेवल को, तो फिर हमें 26,000 से ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात है। और वहां से हम अपने इंडियन मार्केट को एक अच्छी लेवल पे देख सकते हैं, जिसमें वो शायद ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करे। अब मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे क्या रहा। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ट्रेड अवॉइड करनी है जब तक कि क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता कि आरबीआई गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी ने क्या अपना स्टैंस रखा है। और उसके बाद देखिए ये मार्केट 3 घंटे के लिए रेंज बाउंड रहा और लास्ट में जाते जाते इसने अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है। ठीक है, तो अब आपको मंडे के दिन आपको वेट करना है किसका, कि मार्केट रेंज बाउंड ना हो। मार्केट अगर 25,500 से 25,600 के बीच आता है तो आप एज अ स्कैल्पिंग बेसिस आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, ये मेन सप्लाई एरिया है अभी के हिसाब से। ठीक है, और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, और ये सप्लाई एरिया क्यों है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजेक्शन मल्टीपल टाइम्स, 1, 2 और 3, एक ये भी रिजेक्शन ही है और ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 25,800 से लेके 25,900 आपका रेजिस्टेंस लेवल है, सप्लाई एरिया है और रेजिस्टेंस जोन है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक की, जिसपे हम लेके आते हैं साइकोलॉजिकल डिकोडिंग, जिसमें हम आपसे बात करते हैं रिटेलर और प्रो ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट डे की वीडियो में, मैंने आपको लेवल्स दिए थे जो अभी भी वैसे के वैसे ही मार्क हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया और फिर बुलिश कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। आपको एसएल यहाँ पे रखना था जस्ट रिजेक्शन विक के जस्ट नीचे, और आपका एसएल हिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो आपको क्या मिला। ठीक है, और वो आगे भी देखोगे आप अगर ये रिजेक्शन ब्रेक होता है तो। अब रशिया की तरफ से जो न्यूज़ आई है, जो अभी आपने देखा, ट्रम्प साहब ने कहा कि मैंने रशिया से तेल मंगवाना बंद कर दिया, लेकिन रशिया का जो स्टैंस आया, रशिया ने जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो चाहे जिससे भी ऑयल या फिर अपने जरूरत की चीजें खरीद सकती है। तो वो एक गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। तो अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या आता है। और इस पॉलिसी जो अनचेंज रही और जो जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनल की गई है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की गई है, उसके हिसाब से इंडिया कहाँ ग्रो करता है। और ट्रेड डील के बाद जो यूएसडी आईएनआर में चेंजेस आए हैं उनसे भी बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आईएनआर बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे स्तर से मजबूत हुआ है, जो कि 8 साल से कभी नहीं हुआ, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और साइकोलॉजिकली तीसरी इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा वो ये कि 2022-23 के बुल रन के बाद जो तकरीबन 1.5-2 साल इंडियन मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है, वो बिल्कुल लो एंड कॉस्ट है, जिससे कि इंडियन मार्केट जो है दुनिया का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा। लेकिन अब रिकवरी का टाइम आ चुका है। एफआईज ने अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के 2 साल तक बहुत जगहों पे लगाया, जैसे जापान के इंडेक्स, जापान में और भी कई सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे। और दूसरा मेटल्स में उन्होंने पैसा लगाया, मेटल्स को इतना किया। ये एक ऑपरेटर गेम्स होते हैं, ये प्रो ट्रेडर्स के गेम्स होते हैं, जो कि रिटेलर्स को फंसाने के लिए या फिर अपना पैसा ग्रो करने के लिए होते हैं। जैसे कि आपने देखा चांदी 4.25 लाख तक गई, उसके बाद सीधी सीधी 2 दिन में 2.25 लाख पे आ गई, जहां से बायर्स भी नहीं मिल रहे थे उसको। ठीक है, ऐसा लोअर सर्किट लगा कि बायर्स भी नहीं मिल रहे थे। ये हालत की थी चांदी की, जो कि 80-90 हजार से सीधा 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 उसको 4.25 लाख तक ले गए थे दौड़ाते दौड़ाते। ठीक है, तो ये प्रो थिंकर्स थिंकिंग होती है।
अब पैसा मेटल्स में से निकल के अब किस तरफ जाएगा ये आपको देखना है। सेक्टर्स वाइज आपको डिवाइड करना है। आईटी में जो क्रैश आया उसको भी देखना है, और पिछले 2 साल से जो मिड कैप, स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स में जो क्रैश चल रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अब पैसा कहाँ जा सकता है। ओके, तो ये आपको सोच के समझ के फिर ही इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे जो लार्ज कैप्स हैं वो 40 to 50% गिर चुके हैं। तो अब आपको कहाँ जाना चाहिए ये आप खुद सोचिए। मेरी राय बस इतनी है कि जो भी करो सेफ साइड रह के करना, पोजीशन साइज का ध्यान रखना, आपके रिस्क मैनेजमेंट को जरूर प्रायोरिटी देना और अच्छे से ट्रेड करना। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर ट्रेडिंग एंड कीप योर कैपिटल सेफ।